चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखें। कमेंट योर क्वेश्चन हे गाइस, ऑल्सो सो वेलकम बैक टू दैट वी आवर कैन चैनल आंसर एकेडमिक दिस। फ्रीडम। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। आज बात करने वाले हैं हम लोग रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में। रिसर्च मैथडोलॉजी के टाइप्स कितने हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी होती क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो रिसर्च, व्हाट इज़ रिसर्च, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कंटेंट और सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। साइमल्टेनियसली जितने लोगों को ज़रूरत है या जितने लोगों तक आप ये चीज़ को पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचा दें। रिसर्च मैथडोलॉजी है क्या? रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च पहले है क्या? रिसर्च दो शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना है। रिसर्च मतलब अगेन जो सर्च आपने खोज कर ली है उस सर्च पे आप वापस रिसर्च करते हैं, उस चीज़ को वापस ढूंढ करके निकालते हैं। दिस इज रिसर्च। ये किसी भी साइंस पे हो सकता है, न्यूटन की थ्योरीज पे आप वापस रिसर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बुरा होगा, हो सकता है आपकी तरफ से कुछ सजेशंस होंगे उसमें जो जो आप उसको ऐड ऑन करेंगे, कुछ माइनस होगा, प्लस होगा। दिस इज रिसर्च। रिसर्च मैथडोलॉजी, जो तरीका अपनाया जाता है उसको बोलते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी। अब रिसर्च मैथडोलॉजी के टाइप्स कितने हैं? प्रैक्टिकल रिसर्च होता है जो अप्लाइड रिसर्च होता है, जो किसी प्रॉब्लम पे होता है, जो नॉर्मली अप्लाई किया जाता है कि हाँ इस प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए ये रिसर्च लागू किया जा सकता है। फंडामेंटल रिसर्च को थियोरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं। दैट इज अ बेसिक रिसर्च ऑल्सो। थियोरेटिकल रिसर्च मतलब जैसे मेरी पीएचडी प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ सोलर एनर्जी इंडस्ट्री इन इंडिया, अ केस स्टडी ऑफ झारखंड स्टेट। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ सोलर एनर्जी इंडस्ट्री इन इंडिया, अ केस स्टडी ऑफ झारखंड स्टेट। दिस वाज माय टॉपिक ड्यूरिंग माय पीएचडी। अब इस पे कंप्लीटली थियोरेटिकल नहीं था, इस पर मेरा कुछ अप्लाइड भी था। मैंने सारी चीज़ों को रिसर्च किया था कि हाँ इंडिया में सोलर इंडस्ट्री का क्या है, वर्ल्ड में क्या है, करंट क्या है, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या हुआ। इसके लिए मैंने कई तरीके के टेक्निक्स को भी अप्लाई किया था। टी थ्योरीज भी था, टी जेड एंड एफ मैंने टेस्टिंग भी की, और कई तरीके की चीज़ों को, टेक्निक्स को मैंने अप्लाई करके डेटा को एनालिसिस किया था और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा था मेरे लिए। हो सकता है मैं जल्दी, हो सकता है उसकी कॉपी भी आप लोगों को अवेलेबल करवाऊँ। अब फंडामेंटल रिसर्च इज द थियोरेटिकल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में नॉर्मली आप थियोरेटिकली रिसर्च करते हो, चीज़ों को फाइंड करते हो और देखते हो कि क्या जो चीज़ कहा गया था वो चीज़ है या नहीं है। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, व्हाट इज इट? एक्शन रिसर्च इज लाइक इमीडिएट एप्लीकेशन, इमीडिएट अप्लाई करना। मैंने बोला कि दिस मैच बॉक्स इज नॉट, द कलर ऑफ दिस मैच बॉक्स इज नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर। आप क्या करते हो? आप रिसर्च करते हो विद द हेल्प ऑफ अदर ब्रांड्स को ध्यान में रख करके आप एक रिसर्च करते हो और देखते हो कि दूसरी कंपनीज का जो मैच बॉक्स का जो कलर है वो कौन सा कलर है, कंज्यूमर कौन से कलर के मैच बॉक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा है। और आप रिसर्च करके जो सॉल्यूशन निकालोगे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। सॉरी, अप्लाइड रिसर्च इज द प्रैक्टिकल रिसर्च, दिस इज एक्शन रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। काफ़ी लंबे समय से आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, आप इस वीडियो को देख रहे होगे, मेरी वे ऑफ स्पीकिंग को देख रहे होगे, मेरे एक्सप्लेनेशन को देख रहे होगे, कॉर्पोरेट एग्जांपल्स को जो मैं जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ उसको देख रहे होगे, या वे ऑफ कम्युनिकेशन देख रहे होगे, कुछ ना कुछ आप ऑब्जर्व करते हो। तो दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल रिसर्च, जो कई बार हम लोग बड़े लोगों के साथ करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को फॉलो करके करते हैं, विच वी ट्राई टू अप्लाई। कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इसकी बात करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वो होता है जो घटना सोसाइटी में घटित हो चुकी है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, सॉरी, वो जो घटना सोसाइटी पे घट चुकी है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसको एक एग्जांपल से लो, लाइक ये कोरोना वायरस का जब एंटी डोज जब आ जाएगा मार्केट पे, अभी तो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। अब जब ये एंटीडोज आ जाएगा तो इसके बाद कई तरीके के रिसर्चेस होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशल डिफरेंसेस कितने बड़े। फर्स्ट, इकोनॉमिकल अफेक्ट क्या पड़ा, लेबर क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेस क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ा, मिडिल क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ा, अपर क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ा, सोसाइटी में फ्रेंड्स के बीच में क्या अफेक्ट पड़ा, फैमिलीज में क्या अफेक्ट पड़ा। कोरोना वायरस का जो जिनके जो कोविड-19 से अफेक्टेड हुए, जो पॉजिटिव पाए गए, उनके लाइफ स्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ा, जिस फैमिली से लोगों की मौतें हुई उनके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो दिस माइट बी एक्स फैक्टो रिसर्च, जो इस सारी घटनाओं के हो जाने के बाद
किया जा सकता है। वैसे हिरोशिमा नागासाकी एक फैक्टो रिसर्च हो, पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो सकता है। देन हिस्टोरिकल रिसर्च, जो घटना घटी और अभी भी हो रही है। लाइक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइक कोरोना ही को लेते हैं। वैसे और एक और एग्जाम्पल को मैं लूँगा आपको इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में। घटना घटी चाइना में कब? दिसंबर 2019, जिसको बेस बना करके वर्ल्ड बैंक ने, सॉरी WHO ने कोरोना वायरस डिजीज 19 दिया। 19 मतलब 2019 में ये घटित हुआ। उसका इम्पैक्ट 2000 अप्रैल 2020 पे क्या पड़ा और क्या पड़ गया, तो दिस में बी कंसिडर्ड एज हिस्टोरिकल रिसर्च। या फिर GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर किसी एक कंपनी का परफॉर्मेंस जो पास्ट में हुआ और वर्तमान में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो सारी चीज़ों को बोलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होता है जिसमें प्रॉब्लम डिफाइन या प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए होता है, प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होता है। लाइक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जैसे मैं एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, AC हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी। अब मैं देखूंगा कि मार्केट में अभी वो प्रॉब्लम जो है, इस पे ये प्रॉब्लम है कि मार्केट में कौन सा कलर ज़्यादा होता है। तो मैं प्रॉब्लम को जानने के लिए जो रिसर्च करूंगा उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। प्रॉब्लम पहचानने के लिए, मतलब उसके लिए मैं एक सर्वे कंडक्ट करूंगा, लोगों के नीड, प्रेफरेंसेस, स्टाइल, इनकम, एज, सेक्स, सारी प्रेफरेंसेस को मैं देखूंगा। और जब सबको देखूंगा तो एक प्रॉब्लम आएगी मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है मेरे प्रोडक्ट में, अब इस प्रॉब्लम को मुझको शॉर्ट आउट करना है। तो वो जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने रिसर्च किया, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपीरियंस ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप, लाइक आप एक एग्जांपल से समझो, मैंने आपको बोला कि आपको वहाँ जाना है और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीना है, ठीक है, फला दुकान में जाओ और वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पियोगे आप, तो आप पे मेरा कंट्रोल है। और एक्सपीरियंस ग्रुप, दूसरा, मैंने एक ग्रुप को फाइंड आउट किया, जो ग्रुप के साथ मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ से पीता है, तो उसके एक्सपीरियंस को फाइंड आउट करने के लिए करूँगा। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपीरियंस ग्रुप में डिफरेंसेस ये होता है कि कंट्रोल ग्रुप में आप जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करते हो। लाइक जो कोल्ड ड्रिंक है उसी दुकान से आप दे रहे हो, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर टेस्ट बदल दिए हो और सभी को एक ही बॉटल पे दिए हो। अब एक ही बॉटल पे दिए हो तो आप देखोगे कि कंज्यूमर का रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर 20 लोगों को कोल्ड ड्रिंक दिए, उसमें से 5 लोगों की कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आपने ब्लैक वाटर डाल दिया है, तो 20 लोगों में 15 लोगों का क्या आउटपुट आता है और 5 लोगों का क्या आउटपुट आता है, उसको आप कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। और एक्सपीरियंस ग्रुप, जो इस पे आपने एक्सपीरियंस किया, उसको कहेंगे एक्सपीरियंस ग्रुप, जो क्राउड आपकी थी, जो आपके कंट्रोल में नहीं थी। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ये होता है कि पॉपुलेशन साइज जो है वो सेम होता है, बस टाइम फ्रेम बदलता रहता है। जैसे आपके कोविड-19 में इंडिया के कई स्पेसेस में, कई जगहों पे, कई लोकेशंस में पाया गया, पॉपुलेशन वही है। जहाँ पे शुरू में पैनिक ज़्यादा था, वहाँ पे धीरे धीरे लोग अब स्टेबल हो चुके हैं उस प्रॉब्लम की वजह से। कोविड-19 में जो उनके अंदर जो पैनिक आया होगा, अब वो उस चीज़ में एडजस्टमेंट कर चुके हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद प्रिकॉशन ले रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे होंगे, आने वाले टाइम पे और ज़्यादा प्रिकॉटिव कंसर्न होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस होगा, पब्लिक की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस होगा, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट से एक नया प्रॉब्लम निकलेगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसमें पॉपुलेशन साइज वही होता है, आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या बदला टाइम फ्रेम पे। जैसे चैनल को लाइक, किसान सब्सक्राइब खेती एंड करता शेयर है, करें, वीडियो अंत तक देखें, कमेंट अप्रैल योर में किस क्वेश्चन तरीके का ऑल्सो उसका सो दैट वी कैन आंसर मैग्नीट्यूड है, दिस। मार्च में किस तरीके का है, दिसंबर में किस तरीके का है, जनवरी में किस तरीके का, उसके खेत को लेकर के, उसके सराउंडिंग को लेकर के। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रॉस सेक्शनल सर्वे। क्रॉस सेक्शनल सर्वे का मतलब पॉपुलेशन साइज अलग अलग होता है। याद रखिएगा, पॉपुलेशन साइज अलग अलग होता है, उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल
सर्वे। तो ये थे हमारे रिसर्च मैथडोलॉजी के टाइप्स, रिसर्च होता क्या है, रिसर्च के बारे में, रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, ये चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में, तो वो भी आपको जल्दी ही ईजिली अवेलेबल होगा। साइमल्टेनियसली आई वुड लाइक टू मेक एन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर अभी पहली बार अगर जुड़े हो तो थोड़ा सा लोगों को के साथ इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो ताकि उनको भी चैनल फायदा को हो। लाइक टिल देन सब्सक्राइब एंड स्टे शेयर ट्यून्ड, करें, थैंक यू वीडियो अंत थैंक यू तक वेरी मच। देखें, कमेंट योर क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट वी कैन आंसर दिस।